एआई है उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों कृत्रिम, यानी कि अननेचुरल। हमारा दिमाग जो है वो नेचुरल है, लेकिन उसका दिमाग ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग उससे ज़्यादा सोच सकता है, ये अलग बात है, हम इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों अगर मैं बोलूं आपसे इसमें से एक सामान निकाल के दो, तो आप फटाक से खोलेंगे और एक सामान निकाल के दे देंगे। अगर मैंने इसका बोला कि आप किशमिश दे दो, आप किशमिश निकाल के दे देंगे। आपने बोला काजू, मैं काजू निकाल के दे दिया। लेकिन इमेजिन करो अगर ये सरसों का ढेर है, ढेर सारा, और उसमें से मैं बोलूँ कि एक हरा पत्ता निकाल के दो, या मेरी सुई गिर गई उसमें से निकाल के दे दो, या मेरे दिमाग में कुछ हो जाएगा कंकर निकाल के दे दो, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों यही करता है कि ढेर सारा डेटा होता है, बिल्कुल कूड़ा होता है, उसमें से आपको जो भी डेटा चाहिए, जो भी आपने कमांड लिखा, वो फटाफट से निकाल के दे देता है। इसलिए एआई बहुत एडवांस हो गया है, इसलिए एआई की चर्चा आज रोज़ होती है। आपने देखा होगा कि आप एआई पे कुछ भी डाल दे रहे हो, वो जवाब दे रहा है। आपने उसको लिखा कि मुझे एक टॉपिक दे दो, गाना लिख दो मेरे लिए एक शायरी लिख दो, वो लिख देता है। आप पूछते हो कि चाय बनाने का तरीका बताओ, वो बता देता है। आपने उससे जो भी दिमाग में आया खुराफात, वो आपको जवाब देता है। दोस्तों इसीलिए एआई की चर्चा आज बहुत ज़्यादा हो रही है और फ्यूचर यही है। तो आज के टॉपिक में यही कवर करेंगे, एआई का यूज़ और मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है। लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो मशीन है, उसको उस तरह से ट्रेन किया गया है कि आप जो भी डेटा डालेंगे वो उसका आउटपुट दे देगा। उसको ये नहीं पता कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। आपने उसको डाल दिया कि एक इमेज बना दो, इस तरह से इमेज बना दो, वो इस तरह से इमेज बना के दे देगा, उसकी उसमें कोई गलती नहीं। आपने उसको जो भी खुराफात, आपने उल्टा सीधा सवाल पूछा, आपने उससे पूछा कि आप हगने जाते हो, वो जवाब दे देगा मैं तो मशीन हूँ, मैं नहीं जाता। आपने देखा होगा लोग ग्रॉक से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और वो उल्टा सीधा जवाब दे रहा है। हाँ, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं और वो गाली में जवाब दे रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ग्रॉक चर्चा में है। लेकिन एआई को अच्छे से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री में। तो चलिए आज की टॉपिक में हिस्ट्री कवर करेंगे, एआई कब शुरू हुआ और आज किस कंडीशन में है और फ्यूचर क्या होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार दोस्तों। तो एआई सबसे पहले दोस्तों 1950 में आया था। 1950 में एआई आया था, उसको लोग हल्के में ले रहे थे, जैसे कैलकुलेटर हो गया कि भाई हमने 2+2 डाला, उसने दे दिया फटाक से 4। तो लोगों ने कहा अरे वाह क्या बात है यार, मैथ का कोई भी क्वेश्चन डालो, 100+2, 100-3, कुछ भी डालते हैं, मैथ मल्टीप्लाई डिवाइड फटाफट जवाब देता है। तो वो दौर था जिसमें कि ये इतने में ही लोग खुश थे कि चलो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ ये जवाब दे रहा है। फिर उसके बाद आता है दौर 1960 का, जिसमें थोड़ा बहुत एआई पे रिसर्च होने लगा कि इसको एडवांस कैसे किया जाए। उसमें भी वही दौर था कैलकुलेटर का, और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल और मेडिकल में थोड़ा बहुत यूज़ होता था, इतना एडवांस नहीं था। तो उसके बाद में आता है दौर 1970 का। 1970 में दोस्तों जिसका नाम एआई विंटर रखा गया, उसमें थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। लोग रिसर्च करना शुरू किए, इसको और एडवांस कैसे बनाया जाए, इसको कंप्यूटर में किस तरह से डाला जाए। तो उस दौर के बाद आया 1980 का दौर। 1980 में थोड़ा एडवांस हो गया था, लोग इसको लाने लगे कंप्यूटर के दुनिया में और इसके हार्डवेयर पे काम होने लगा। फिर उसके बाद में आ गया 1990। 1990 में दोस्तों उसका एक तरह से राइज कह सकते हैं कि उसमें लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए कि अच्छा हाँ ये भी कोई चीज़ है, चलो इस पर कुछ थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो लोग उसको सीरियसली लेने लगे। उसके बाद 1990 आया। 1990 में जैसे लोग बात करने लगे अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए, नेटवर्किंग इसमें लाया जाए, और फिर उसके बाद में कुछ एल्गोरिदम ऐड किया जाए, ठीक है, जो थोड़ा इम्प्रूव हो पहले से। उसके बाद दोस्तों 2000 का दौर आया। 2000 में बिग डेटा जैसे आया,
जिसमें बिग डेटा में क्या हुआ कि आपने ढेर सारा फाइल डाल दिया, उसमें से कैलकुलेट करके निकाल देता था। जैसे आपके पास 10 एक्सेल की फाइल है, उस एक्सेल फाइल को बस आप कमांड दे दो उस टूल के थ्रू, बिग डेटा के थ्रू, कि हमें कैलकुलेट करो कि 10 में से किस कंट्री का ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है। जैसे उसमें कुछ डेटा है, तो 10 एक्सेल फाइल को एक साथ कैलकुलेट करके आपको एक आउटपुट दे देता था। और 2010 में आपने देखा होगा कि एआई असिस्टेंट आ गया, गूगल असिस्टेंट, उसके बाद में ढेर सारे एआई टूल आ गए जो हम रिमोट में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, आप रिमोट में बोल के काम करवाते हो तो वो भी एआई ही है। उसके बाद 2020 में दोस्तों एक तरह से इसका बूम हो गया, फ्यूचर हो गया, जिसमें आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी आ गया और आपका कोपायलट आ गया, और फिर बहुत सारे एआई टूल आ गया, गूगल का भी आ गया जेमिनी, तो अभी ग्रॉक आ गया ट्विटर का यानी कि एक्स का। तो ये 2020 के बाद से ये एआई का पूरा बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और लोग एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आपने ऑटोमेटिक कार देख लिया होगा, ऑटोमेटिक मेट्रो, ऑटोमेटिक बहुत सारे ऐसे रोबोट जो कमांड दे दो वो अपना काम करेगा। कमांड दे दो, रोबोट आपका बाल बना देगा, रोबोट आपका चाय बना देगा। तो ये जो दौर चल रहा है अभी, ये एक्चुअल में एआई का बूम का दौर है। अब ये फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। तो हमारा अगला जो स्टडी होगा, लोग पढ़ेंगे कि एआई से कैसे हम सही इस्तेमाल कर सकें। लोग इस पे ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे कि एआई के खतरे से कैसे बचा जाए, एआई हमसे आगे न निकल जाए। मतलब एआई आए आपको रोबोट बन के और आपको मारना शुरू कर दे, आपके सिस्टम में कुछ उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दे अपने आप से। दोस्तों ये दौर बहुत ख़तरनाक है, इसमें हमें अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा कि एआई से कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और इसका एथिकल यूज़ कर सकते हैं, ना कि नेगेटिव यूज़। तो हमें पॉजिटिव यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको दिख जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।